सिम का इस्तेमाल करने का पूरा नियम बदल चुका है। अगर आप फर्जी तरीके से सिम लेते हैं तो आपको 50,000 से लेकर के 2 लाख तक जुर्माना आपको भरना पड़ेगा। अपने पूरे जीवन में 9 सिम से ज्यादा आप नहीं ले सकते हैं। अगर कोई टेलीकॉम कंपनी आपके घर पे, आपके छत पे, आपके जमीन पे अगर टावर लगाना चाहती है तो आप मना भी नहीं कर सकते हैं। क्यों हो गया बदलाव रिचार्ज के पैसे में? क्या है नया नियम? आइए आज की इस वीडियो में समझते हैं। आजीवन 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं ले सकेगा और गलत तरीके से सिम लेने पर जेल भी जाना पड़ सकता है। साथ आपके मैसेजेस को इंटरसेप्ट भी कर सकेगी। इजाजत के बाद प्राइवेट प्रॉपर्टी पर भी टावर लगाए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में दोनों मतलब कि अच्छाई बुराई का दोनों का चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि इस वीडियो में बदलाव होने से अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं अच्छाई से। और अच्छाई क्या है? पहला चीज इसमें अच्छाई ये है कि आप जब अपना सिम लेंगे तो अब तक आपका क्या होता था, अब क्या है कि अगर कोई आपको कॉल करता है, कोई भी फ्रॉड कॉल करता है आपके पास, तो आप क्या, पहले होता था कि अननोन नंबर से आता था, लेकिन अब जो भी कॉल करेगा उसका जिस नाम से, जिस आईडी प्रूफ से अपने सिम कार्ड को इस्तेमाल कर रहा लिया है, वही नाम आपके मोबाइल नंबर पे शो करेगा कि इस नाम से आपको कॉल आ रहा और फ्रॉड कॉल आ रहा है। अगर आता है तो उस कॉलर को पूरे 50,000 से लेकर के 2 लाख तक जुर्माना उससे भरना पड़ सकता है। और दूसरा नियम यह है कि अब कोई भी इलीगल तरीका से सिम कार्ड को परचेज नहीं कर सकता। अगर उसे सिम कार्ड लेना है तो अपना लीगल भारतीय नागरिक का जो अपना जो प्रूफ होता है उसको देख करके आपको सिम लेना पड़ेगा। जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, इस तरह के उसको अपना आईडी दे करके लेना होगा। अगर मान लीजिए वो फ्रॉड बन करके आपके पास कॉल करता है तो जिस आईडी से उसने सिम लिया होगा वही आईडी नेम आपके मोबाइल नंबर पे शो करेगा कि इस नंबर से उसका कॉल आ रहा है। तो ये रहा दूसरा नियम जो कि हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही लाभदायक है। अगर आपको ध्यान होगा तो अभी कुछ दिन पहले आपके मेल पे एक मैसेज आया था और मैसेज जो पूरे मोबाइल पे मतलब कि ऑल ओवर इंडिया में सबके पास अचानक पहुंचा हुआ था और लोग उसे फेसबुक पे पोस्ट करके बता रहे थे कि ये कैसा मेल है, कैसा मेल है। तो वो एक आपको बता दे कि सिम रिचार्ज को पैसा बढ़ाने से पहले वो एक ट्रायल था जो कि जियो कंपनी ने खुद इसको अपने लीगल तरीके से इसको प्रोवाइड किया है कि अगर मान लीजिए आने वाले समय में अगर कोई अचानक सभी लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंचाना हो तो 1 सेकेंड में कैसे पहुंचा सकते हैं। और बता दे कि वो जो हुआ था वो एक ट्रायल था जो कि सबके फोनों में एक मेल के जरिए आया था। और इस चीज को बहुत ही जल्द लागू किया जाएगा कि अगर मान लीजिए पूरा ऑल ओवर इंडिया के नागरिक के पास अगर अचानक मैसेज मेल करना हो तो 1 सेकेंड में कैसे इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। और वो सक्सेसफुली ये कंफर्म हो गया है और सक्सेसफुली ये पूरा प्रूफ हो गया है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन पहुंचाना हो तो 1 सेकेंड में हम कैसे पहुंचा सकते हैं। और जो आपके पास वो मेल आया था वो एक ट्रायल था जो कि किसी को बताया नहीं गया था। तो चलिए दोस्तों, अभी तक तो आप अच्छाई के बारे में सुनते आ रहे थे और आप लोग खुश हो रहे होंगे कि वाह अब तो मजा ही आ गया, अब कोई फ्रॉड कॉल हमारे पास नहीं आएगा। अब चलिए बढ़ते हैं बुराई की तरफ कि सबसे बड़ा नुकसान क्या है हमसे, और सबसे बड़ा बुराई क्या है और सबसे बड़ा नुकसान क्या है। और आपके व्हाट्सएप कॉल मैसेजेस पे रहेंगे जियो कंपनी का ध्यान, मतलब कि पूरे अच्छी तरह से उस पर ध्यान रहेगा कि किसका कॉल आया, किसका कॉल गया, किसका मैसेज आया, किसका मैसेज गया, आप किससे बात कर रहे हैं, किससे नहीं कर रहे। अभी तक तो ये था कि अगर आप कॉल करते हैं तो आप सुनेंगे या वो सुनेगा जिसके पास कॉल किए हैं। अगर आप मैसेज करते हैं तो आपके पास रहता है, नहीं तो उसके पास रहता है, बीच में कोई भी उसे नहीं देखता था। लेकिन अब इस कंपनी ने ये सारी चीजें ध्यान देना शुरू कर दी है कि आप किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इससे हमें नुकसान है। क्या नुकसान है? अगर आप नॉर्मल इंसान हैं, नॉर्मल घूमते फिरते हैं, अगर कोई आपकी जिंदगी में टेंशन नहीं है तो आपके लिए तो अच्छा है। लेकिन अगर कोई फ्रॉड करता है, कोई धमकाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, तो उसके लिए बहुत ही बड़ा नुकसान है। और बता दे कुछ लोग इंडिया में है जिसका रिकॉर्ड नहीं रखा जा सकता, लेकिन खैर वो भगवान जाने कि रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा। लेकिन इतना कंफर्म है कि आप किससे बात कर रहे हैं, किससे रात में बाबू सोना कर रहे हो, सारी चीजें ध्यान रखी जाएगी। खैर बाबू सोना ध्यान नहीं रखेंगे, लेकिन इससे ये नियम लागू होता है। और इससे ये नियम लागू करने पे और ये चीज लागू करने से ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई अपराध होता है, बिहार में अभी लगातार अपराध हो रही है, तो इसमें ये चीज होगा कि अगर कोई अपराध होता है तो उसका डिटेल्स निकालने में काफी आसानी होगी, जो कि किससे बात की 24 घंटा पहले या 30 घंटा पहले, क्योंकि जो भी होता है फोन कॉल के जरिए होता है, या मैसेज हो या कॉल से हो, तो इस चीज को रिकॉर्ड को निकाल करके और अपराध को रोका जा सके। इस चीज के लिए ये चीज लागू किया गया है। तो ये कुछ लोगों के लिए बुराई भी है, कुछ लोगों के लिए अच्छाई भी है। जो अच्छे लोग हैं उसको अच्छाई है और जो बुरे लोग हैं उनके लिए बहुत ही बुरा।
और दोस्तों बता दें आपको कि कोई भी टेलीकॉम कंपनी अगर आपके छत पे या अगर आपके जमीन पे अगर आ करके अपना टावर लगाना चाहती है तो आप रोक भी नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, लगाएगी, अपना मनमानी करेगी, लेकिन आपको दबा के पैसा देगी। तो ये उसके तरफ से है कि वो चाहेगी तो लगा सकती है, लेकिन अब पैसा आपको दबा के देगी। अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे होंगे तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि भाई साहब आप पूरे जिंदगी में 9 सिम से अधिक नहीं ले सकते हैं। तो लेकिन आप तो खुरपात ही हैं। एक बार जरूर आप सोचे होंगे कि अगर मान लीजिए 9 सिम से अधिक ले लिए तो क्या होगा। तो ज्यादा कुछ नहीं होगा। पहला गलती करने पे आपको 50,000 का जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर दूसरा गलती करते हैं तो आपको 1.5 से 2 लाख तक जुर्माना आपको भरना पड़ेगा और आप पे कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। अब चलिए दोस्तों समझते हैं कि पूरी दुनिया पे जियो कंपनी किस तरह से अपना कहर बरसा रही है और क्यों अपना इतना मनमानी कर रही है। दोस्तों अगर आपके ध्यान के ताज्जुब होगा, अभी कुछ दिन पहले एक फोन लॉन्च हुआ था जिस फोन का नाम है जियो, जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक एक गली, एक एक चौराहा, एक एक इंसान के पास वो 1500 का फोन पहुंचाया था, जिसमें फ्री में 4 GB डाटा देता था, अनलिमिटेड डाटा देता था कि जितना मन करे उतना यूज करो। उस समय बड़े बड़े लोगों के पास 2 GB डाटा मिलता था तो उसका काम हो जाता था। लेकिन वहां पे जिसके पास नेट यूज करने की ताकत नहीं थी उसको नेट यूज करने का ताकत दिया गया और 1-2 GB नहीं, पूरे अनलिमिटेड 4-4 GB उसको 1500 में अनलिमिटेड डाटा यूज करने का दिया गया मौका। और भाई साहब ये एक तरह से आप समझ लीजिए कि अगर किसी को ड्रग का आदत नहीं है, लत नहीं है, तो उसको पहले थोड़ा थोड़ा दीजिए, थोड़ा थोड़ा दीजिए, और जब लत लग जाए तो उस पर अपना कहर बरसा सकते हैं और उसके बाद तो आपको देना ही नहीं पड़ेगा, खुद अपना जमीन जायदाद बेच करके ड्रग्स को लेगा। ठीक वैसे ही हुआ कि किसी को नेट की आदत नहीं थी, लेकिन जियो कंपनी ने पहले फ्री में नेट दिया और 1 GB 2 GB नहीं, पूरे अनलिमिटेड 4-4 GB पूरा डाटा देने लगा। और आज के डेट में पूरे भारत के लोगों को नेट की जरूरत है, वो चाहे गली हो, चाहे नुक्कड़ हो या कोई भी इंसान हो, उसके नेट की जरूरत है। अगर मान लीजिए अगर एक दिन नेट नहीं दिया गया तो उसका जीवन लगेगा कि अधूरा है। और ठीक ऐसे ही हुआ, जियो कंपनी ने ये चाल चला और पूरे इंडिया में नेट का कहर बरसा दिया और आज के डेट में जियो कंपनी एक राजा माना जा रहा है। और इसके वजह से बहुत सारे कंपनियां, सिम कंपनियां मजबूरन होकर के उसके साथ साथ अपना भी रेट बढ़ा रही है और इसके वजह से बहुत सारी सिम कंपनियां बर्बाद हो चुकी है और जो बची हैं पूरा घाटे में चल रही है, नुकसान में चल रही है। और बता दें कि उसके साथ साथ जो लेवल में कंपनियां हैं और भाई साहब उसके साथ साथ उसको भी रिचार्ज बढ़ाना पड़ रहा है। लेकिन समझने वाली ये बात है कि क्या ऐसे ही मनमानी चलेगी? क्या ऐसे ही रिचार्ज का दाम बढ़ता जाएगा? क्या जियो कंपनी ऐसे ही कहर बरसाते रहेगी अपने हमारे पूरे भारत देशवासियों पे? इसका एक ही कारण है और इसका एक ही रीजन है कि आपने स्टार्टिंग में ना समझा और आपने अनलिमिटेड डाटा यूज किया फ्री में और आज के डेट में पूरा कहर बरसा रही है जियो कंपनी। लेकिन इसका सोल्यूशन एक है, अगर हम चाहते हैं कि जियो कंपनी को अपने औकात में लाना है, उसको अपने औकात दिखाना है, तो हमें एक चीज करना होगा कि बीएसएनएल को, यानी इस भारत में बीएसएनएल को हमें यूज करना होगा और बीएसएनएल के पूरे इंटरनेट को बढ़ाना पड़ेगा, गली गली, नुक्कड़ और पूरे इंडिया में बढ़ाना पड़ेगा। और भारत के नागरिक होने के नाते किसी और सिम को ऊपर उठाना होगा ताकि इसी लेवल में आए और टक्कर दिखा सके, तब जाके आएगा कंपटीशन और उसके बाद हम कुछ कर सकते हैं, जियो कंपनी को अपना औकात दिखा सकते हैं और जियो कंपनी का रेट घटवा सकते हैं। तो हमें अभी प्रयास करना है कि बीएसएनएल 5G लॉन्च हो गया है, जो कि 30 रुपये में सिम दे रहा है और भाई साहब अनलिमिटेड डाटा यूज करने का मौका दे रहा है। हाँ, इसका थोड़ा इंटरनेट स्लो है, लेकिन प्रयास रहेगा 1 से 2 साल के अंदर कि इसका नेट स्पीड हो जाए। और भाई साहब सभी लोगों से गुजारिश है कि बीएसएनएल का सिम यूज कीजिए ताकि जियो का होश ठिकाने आए और अपने औकात के। तो ये था पूरे जियो कंपनी का और पूरे जियो का रिचार्ज बढ़ाने का भाई साहब प्रक्रिया भारतवासियों पे कहर बरसा रही है और इसमें भारत सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है। तो बस हमें यही करना है कि बीएसएनएल को ऊपर उठाना होगा और भाई साहब पूरे इंडिया में उठाना होगा और उसे इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब होगा कंपटीशन और तब औकात दिखाया जाएगा जियो कंपनी का। तो बस उम्मीद है इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी कि जियो कंपनी से पूरा सिम से रिलेटेड। तो भाई साहब अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को दबा करके शेयर कीजिए और बताइए कि क्या नया नियम है और क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है। तब तक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप